ओ मेरे इतिहास रुको तो। बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। जिस दिन देखा कि मृत्यु है, जिस दिन देखा कि बुढ़ापा है, जिस दिन देखा कि जीवन में दुख है, उसी रात छोड़ दिया सब। उस रात छोड़ने के बाद बुद्ध ने जो कसम खाई वो समझने जैसी है। बुद्ध ने कहा, चाहे मेरा चमड़ा, नसें, हड्डी ही क्यों न शेष रह जाएं, चाहे शरीर, मांस, रक्त क्यों न सूख जाए, किंतु बिना सम्यक संबोधि को प्राप्त किए नहीं रहूंगा, क्योंकि उसके बिना रहने का कोई अर्थ नहीं। सम्यक संबोधि एकमात्र संपदा है। सम्यक संबोधि का अर्थ है बिना जागे नहीं रहूंगा, सोया सोया अब नहीं रहूंगा, सब दांव पर लगा दूंगा, लेकिन अब नींद में रहने का कोई भी कारण नहीं है। जहां मौत है वहां जो सो रहे वे गाफिल हैं और नासमझ। जहां मौत सब छीन लेगी वहां जो इकट्ठा कर रहे वो पागल हैं और विक्षिप्त हैं। अब नहीं। तो बुद्ध ने सब दांव पर लगा दिया। लंबी तपश्चर्या की, 6 वर्ष कठोर तपश्चर्या की। सच में ही हड्डी, मांस, मज्जा सब सूख गया। छाती की हड्डियां दिखाई पड़ने लगी। कथाएं कहती हैं कि पेट पीठ से लग गया, सब सूख गया। अपूर्व संघर्ष किया, गहन संकल्प किया और सब दांव पर लगा दिया। उसी संकल्प का अंतिम परिणाम समर्पण था। उसी संघर्ष का अंतिम परिणाम विश्राम था। तुम में से बहुत लोग समर्पण करते हैं, लेकिन समर्पण के पहले समर्पण करने को ही कुछ नहीं होता। कभी मुझे सुन लेते हैं ये कहते कि ध्यान भी छोड़ना पड़ेगा, तो वो कहते हैं फिर ठीक, हमने किए ही नहीं, झंझट में क्यों पड़ना। कभी मैं कहता हूं गुरु भी छोड़ना पड़ेगा, तो वो कहते हैं फिर ठीक है, जब छोड़ना ही पड़ेगा तो गुरु करना ही क्यों। लेकिन तुम वही छोड़ सकते हो जो तुम्हारे पास है। ध्यान हो तो ध्यान छोड़ सकते हो। निश्चित ही मैं बार बार कहता हूं कि नदी पार कर जाने पर नाव छोड़ देनी पड़ती, तो तुम कहते हो नाव चढ़े ही क्यों, लेकिन तब तुम दूसरे किनारे ही रह जाओगे। ये बात उस किनारे जाके छोड़ने की हो रही थी। नाव पकड़नी पड़ेगी और छोड़नी पड़ेगी। बुद्ध ने संकल्प किया, संघर्ष किया, तपश्चर्या की और आखिरी चरम शिखर पर पहुंचे। उसके पार मनुष्य के हाथ में करने को कुछ भी नहीं बचता। कर्ता की आखिरी स्थिति आ गई। वहां से कर्ता गिरा, बिखर गया, समाप्त हो गया। वही अहंकार विसर्जित हो गया। जो बचा वही बुद्धत्व है। आज के सूत्र